जय संविधान। नमो बुद्धाय। संघं नमामि संघं नमामि। नमस्ते साथियों, सर। इस तरह से कि एक माला एक एक सूत्र में बांधने के बाकी लिए साथी अपना म्यूट कर ले सकते हैं। कंटिन्यू करें रत्नाकर सर। जी सर। जी सर। जिस तरह से फूलों की एक माला बनाने के लिए हमें एक एक फूल को एक धागे से एक सूत्र में बांधना होता है, वैसे ही समण संघ के पूरे परिवार को, सभी भाई बहनों को संघ परिवार में बांधे रखने के लिए संघ ने 10 गोल्डन रूल्स बनाए हैं, जो हमारा अमिट विनय है। जिसमें से पहला विनय है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठवां पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघ आदि से सबसे ऊपर, आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी, और 10वां उपरोक्त नव विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। मुझे संघ से आदेश प्राप्त हुआ है कि मुझे गोल्डन रूल नंबर 6 पर अपनी बात रखनी है। साथियों, समण संघ में केवल और केवल संघवाद होता है, जिसमें ये जो उपरोक्त 10 विनय संघ ने बनाया है, इसी के आधार पर हमको अपने घर परिवार में, समाज में आचरण करना होता है। संघ में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। संघ का नेतृत्व केवल संघ करता है। साथियों, संघ में पंजीकरण शब्द जो आया हुआ है कि संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि संघ में, समण संघ परिवार में 120 करोड़ लोगों का संघ परिवार है। पंजीकरण किसी संस्था का होता है, किसी व्यक्ति का होता है, किसी परिवार का होता है, किसी कंपनी का होता है, किसी प्रॉपर्टी का होता है, किसी इंडस्ट्री का होता है, किसी संगठन का होता है। कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में है तो उसके पद में होता है, यहाँ तक कि पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, और चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सबका पंजीकरण होता है, लोगों का पंजीकरण होता है। आजकल आधार नंबर जारी किए जाते हैं, सबका वोटर आईडी बना हुआ है, मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। इस तरह से जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। पर संघ का, समण संघ का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नहीं है। यह भारत में निवासरत 120 करोड़ लोगों का है। इसका कोई एक व्यक्ति मालिकाना हक नहीं रखता है। इसका मालिकाना हक यदि किसी के पास है तो भारत में निवासरत 120 करोड़ लोगों का है। एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का इसमें कोई वर्चस्व नहीं है। जो भी निर्णय होता है संघ परिवार करता है, और संघ में सब समान है। इसलिए संघ का रजिस्ट्रेशन या 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण यदि हम कराना भी चाहें तो हमें
बारी बारी से 120 करोड़ लोगों का नाम लिखना होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ लोग उस संघ परिवार से जुड़ जाते हैं। इसीलिए संघ का पंजीकरण कर पाना असंभव है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई वर्गवाद नहीं है, कोई समूहवाद नहीं है, अमीरी गरीबी इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है। तो संघ में सिर्फ संघ की बात होती है। हम 120 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने के लिए हमारा सवर्ण संघ स्वयं में सक्षम है, जिम्मेदार है। और हम एक व्यक्ति के ऊपर यदि किसी काम को सौंपे तो वह नहीं कर पाएगा। और संघ परिवार जुड़ करके आपस में इस संघ को जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए प्रयासरत है, काम कर रहा है। लेकिन इसका पंजीकरण कर पाना असंभव है, क्योंकि यह भारत में निवासरत 120 करोड़ लोगों का संघ है। पंजीकरण किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, समूह का हो सकता है, पर इतने बड़े संघ परिवार का पंजीकरण कर पाना असंभव होता है। जिस तरह से संघ में हमारा कार्य पद्धति होता है, वह जिस तरह से जंगल में जो जीव जंतु होते हैं वो अपने नियम बना करके चलते हैं, रहते हैं, और उनका भी पंजीकरण नहीं होता है, वैसे ही हमारा संघ परिवार है। ये संघ के जो 10 गोल्डन रूल्स है, इस पर अपना काम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर अपना आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, समण संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता, या संघ का पंजीकरण हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघ का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समर परिवार का है, समन संघ का है। भारत में निवासरत एक एक व्यक्ति जो समण है, जो 120 करोड़ संख्या में है, उनका है। इसलिए समन संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता। यदि मुझसे बोलने में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो तो संघ परिवार मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संघं नमामि।